हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वेरियस टाइप के कंसेप्ट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था स्पीसीज कंसेप्ट, जीनस कंसेप्ट, फैमिली कंसेप्ट, ऑर्डर एंड फाइलम कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया था। इस तरीके से जो ये हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट नोमेनक्लेचर या पादप नामकरण। तो टॉपिक क्या है अपना आज का? प्लांट नोमेनक्लेचर या हिंदी में बोलते हैं पादप नामकरण। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पादप नामकरण की जो डेफिनेशन होगी वो होगी वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर पादपों के नामकरण या नाम देने की प्रक्रिया। पादपों के नामकरण या नाम देने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? पादप नामकरण। ठीक है, अब अभी हम लोग बोटनी में पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसमें किसका रेफरेंस लेके चलेंगे? प्लांट्स का। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स की तो एनिमल्स में क्या होगा कि जीवों के नामकरण की जो प्रक्रिया होती है वैज्ञानिक आधार पर उसे क्या कहेंगे? जंतु नामकरण। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ पादप नामकरण की। तो पादप नामकरण की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो क्या होगी? वैज्ञानिक आधार पर पादपों के नामकरण या नाम देने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? पादप नामकरण। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या आवश्यकता पड़ी पादप नामकरण की, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो प्लांट्स होते हैं या कोई भी जीव होता है उसका एक स्थानीय या क्षेत्रीय नाम होता है। ठीक है, स्थानीय या क्षेत्रीय अलग अलग पादपों को अलग अलग स्थानों पर या अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से क्या किया जाता है? उसे संबोधित किया जाता है, अलग अलग नाम से उसे बोला जाता है, जिससे आगे चलकर इन पादपों की विशेषताओं के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, अगर हम किसी पादप के बारे में पूर्ण रूप से उसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो हम उसके गुणों का भी विश्लेषण नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन सभी समस्याओं से दूर होने के लिए या इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर उन्हें नामकरण दिया गया, जिसे क्या है नाम बोला गया? वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम बोला गया। जो उस पादप का वैज्ञानिक नाम होगा वो सभी स्थानों पर सभी देशों में उस पादप को उसी नाम से क्या किया जाएगा? पहचाना जाएगा, जिससे हम उस पादप का एनालिसिस कर सकते हैं या उन पादपों का क्या कर सकते हैं? विश्लेषण कर सकते हैं। तो ठीक है, तो सबसे बड़ी आवश्यकता क्या थी कि पादप के बारे में विशेष प्रकार की जानकारियां प्राप्त करके उसे क्लासिफाइड करने के लिए या उसे वर्गीकृत करने के लिए पादप के नामकरण की क्या पड़ी? आवश्यकता पड़ी। ठीक है, और इसे कॉमनली उसी नाम से सभी जगह पर क्या किया जा सके? आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, क्योंकि लोकल नेम में क्या होगी? बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग पादप को क्या दिया जाता है? अलग अलग प्रकार से उसे नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ी? प्लांट नोमेनक्लेचर की। इसके बाद जो प्लांट नोमेनक्लेचर जो दिया जाता है वो दिया जाता है अकॉर्डिंग टू ICBN, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है जिसके आधार पर पादपों को वैज्ञानिकों के द्वारा पादपों को उसका क्या मिलता है? वानस्पतिक नाम मिलता है। संस्था का नाम क्या है भाई? ICBN की जो फुल फॉर्म है बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में इन शॉर्ट क्वेश्चन। तो ICBN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल
इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर, बोटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ICBN सभी पादपों के वैज्ञानिक नाम को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो पादप नामकरण की पद्धति की, तो शुरू में या प्रारंभिक अवस्था में जो पादप नामकरण की जो मुख्य पद्धति थी वो थी बहुनाम पद्धति। कौन सी थी भाई, बहुनाम पद्धति थी। बहुनाम पद्धति के अकॉर्डिंग जो पादप है उसको एक बहुत ही लंबा, बहु का मतलब क्या है, अनेक, नाम का मतलब नाम, ठीक है, अनेक नामों के द्वारा उसे प्रदर्शित किया जाता था। यह पद्धति काफ़ी क्रिटिकल थी क्योंकि एक ही पादप का बहुत बड़ा नाम हो जाने के कारण उस नाम का जो प्रोनाउंसिएशन है वो इजीली हम लोग नहीं कर पाते, इसलिए इसमें काफ़ी जटिलताएं होने के कारण यह पद्धति धीरे धीरे क्या होने लगी, नष्ट होने लगी, या धीरे धीरे क्या हो गई, इसको अपहासित कर दिया गया। इसके बाद जो पद्धति आई वो थी मुख्य पद्धति, जो आज के टाइम में जो पद्धति चल रही है वो है बाइनोमियल सिस्टम। कौन सी है भाई, बाइनोमियल सिस्टम या द्विनाम पद्धति, ठीक है। जैसा कि नाम है द्विनाम पद्धति, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। द्विनाम पद्धति मैंने लास्ट क्लास में बताया था। द्विनाम पद्धति के आधार पर किसी भी पादप का जो फर्स्ट लेटर होता है वो होता है उसका जीनस, और जो उसका सेकंड लेटर होता है वो क्या होती है, उसकी स्पीसीज, ठीक है। तो द्विनाम पद्धति के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो बताया था गैस्पार्ड बहीन ने, ठीक है, गैस्पार्ड बहीन ने सबसे पहले बताया। लेकिन इस पद्धति को बहुत ही अच्छे से या डिटेल से जो बताया था वो बताया था कैरोलस लीनियस ने। सबसे पहले तो बताया था किसने, भाई गैस्पार्ड बहीन ने, लेकिन इन्होंने इसके बारे में अच्छे से डिटेल नहीं दी और इसे संपूर्ण जगत तक प्रसारित नहीं किया। संपूर्ण जगत तक प्रसारित करने का कार्य और इस पद्धति को डिटेल से समझाने का जो कार्य किया वो किया था कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। कैरोलस लीनियस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बाइनोमियल सिस्टम के बारे में डिटेल से बताया, इसलिए ही कैरोलस लीनियस को बाइनोमियल सिस्टम का श्रेय दिया जाता है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल सिस्टम में फर्स्ट लेटर को जो ऐड किया वो कौन सा था, जीनस, और सेकंड जो लेटर था वो कौन सा था भाई, स्पीसीज, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर किसका था भाई, जीनस का, और सेकंड लेटर बाइनोमियल सिस्टम में किसका था, स्पीसीज का, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जीनस का जो लेटर है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वंस है बैंगन, बैंगन का जो बोटनिकल नेम है वो है सोलेनम मेलोंजिना। बैंगन का जो बोटनिकल नेम है वो क्या है भाई, सोलेनम मेलोंजिना। जो सोलेनम है वो बैंगन का जीनस है, और जो मेलोंजिना है वो बैंगन की क्या है, स्पीसीज या जाति, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात बाइनोमियल सिस्टम की, इसमें जो फर्स्ट लेटर होता है वो जीनस का वो लिखा जाता है इन कैपिटल लेटर। कैसे लिखा जाता है भाई, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जबकि जो स्पीसीज का जो लेटर होता है उसे लिखा जाता है स्मॉल। कैसा लिखा जाएगा, स्मॉल। तो जो फर्स्ट लेटर होता है जीनस का वो कैपिटल वर्ड होता है, कैपिटल लेटर होता है, और जो सेकंड स्पीसीज की अगर हम बात करें फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। इसके साथ ही साथ
पादप के बोटनिकल नेम को हम लोग लिखते हैं इटैलिक लैंग्वेज में। किस में लिखेंगे भाई? इटैलिक लैंग्वेज में। इटैलिक लैंग्वेज का मतलब होता है इन्हें तिरछे अक्षरों में प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर हम तिरछे अक्षरों में नहीं लिख सकते तो इसे क्या किया जाता है? अंडरलाइन, सेपरेट सेपरेट जीनस को अलग अंडरलाइन किया जाएगा, और जो स्पीसीज है उसको क्या किया जाता है? अलग अंडरलाइन किया जाता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जो भी बोटनिकल नेम होगा उसका जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्पीसीज का ऑलवेज जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। इन्हें इटैलिक फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर इटैलिक नहीं लिख सकते हैं तो हम लोग लिखेंगे इन्हें अंडरलाइन की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद प्रजाति के नाम के बाद उस व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय रूप, जिस व्यक्ति ने इसे बोटनिकल नेम दिया है, बहुत बार अगर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अगर बहुत बार क्या होता है जिस व्यक्ति ने भी बोटनिकल नेम दिया है उस व्यक्ति का नाम भी शॉर्ट रूप में लिखा जाता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्या करेंगे? उस व्यक्ति का नाम या उस वैज्ञानिक का नाम भी लिखा जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सरसों या मस्टर्ड। मस्टर्ड का जो बोटनिकल नेम है वो है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। क्या है? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। और लिखेंगे डॉट लगा के लिन। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो मस्टर्ड है उसका बोटनिकल नेम है या सरसों का बोटनिकल नेम है, और जो लिन है इसका मतलब है ये किसी वैज्ञानिक का शॉर्ट नेम है। वैज्ञानिक का क्या है? शॉर्ट नेम। दोनों को हम लोगों ने क्या किया? अंडरलाइन किया। लिन का मतलब है यहाँ पर है लिनियस। लिन का मतलब क्या है? लिनियस। तो हम लोग बोल सकते हैं जो मस्टर्ड का जो बोटनिकल नेम दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? लिनियस के द्वारा दिया गया। क्लियर है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके आगे खोजकर्ता का या जो वैज्ञानिक नाम दे रहा है उसका क्या लिखेंगे? नाम लिख सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये थे हमारे ICBN के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर के बारे में। उसके रूल्स, प्रिंसिपल और रिकमेंडेशन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इतना क्लियर है?